हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एसपीसी सेंटर ऑफ नॉलेज में। और पहले ही आपको खबर दे दिया गया था कि इतिहास के 2 वीडियो आपके लिए उपलब्ध कराए जाएंगे। तो फर्स्ट वीडियो तो कल आप लोगों को मिल गया होगा। आज उसका दूसरा पार्ट वीडियो डाला जा रहा है ताकि आपके हिस्ट्री के सभी ऑब्जेक्टिव्स प्रश्न एकदम आसानी से सॉल्व हो सके। तो वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और जो भी आपके दोस्त लोग हैं जो अभी 12th का एग्ज़ाम देने वाले हैं उन सभी के पास वीडियो को शेयर कीजिए ताकि उनका भी ऑब्जेक्टिव्स सभी क्लियर हो जाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि फतेहपुर सिकरी को किसने राजधानी बनाया। क्या पूछा गया है कि फतेहपुर सिकरी को किसने राजधानी बनाया। बाबर ने, अकबर ने, जहांगीर ने या शाहजहां ने। तो अकबर जो थे वह फतेहपुर सिकरी को अपनी राजधानी बनाए हुए थे। अगला क्वेश्चन, अकबर ने टोडरमल को दीवान ए अशरफ कब नियुक्त किया। क्या पूछा गया कि अकबर ने टोडरमल को दीवान ए अशरफ कब नियुक्त किया गया। 1582 ईस्वी में, 1583 ईस्वी में, 1584 ईस्वी में या 1550 ईस्वी में। तो टोडरमल साहब को अकबर ने 1583 ईस्वी में दीवान ए अशरफ नियुक्त किया था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू किया गया। क्या पूछा गया कि रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू किया गया। तो सर्वप्रथम यह लागू किया गया था कहाँ, कोलकाता, मुंबई, मद्रास या कहीं नहीं। तो सर्वप्रथम लागू किया गया था 1802 ईस्वी में मद्रास में। कहाँ लागू किया गया था, मद्रास में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। कोलकाता में अंग्रेजों के किलेबंद बस्ती का क्या नाम था। क्या पूछा गया, कोलकाता में जो अंग्रेज लोग रहते थे उस किले की जो चारों तरफ से बंदोबस्त की गई थी तो उस किले का क्या नाम था। फोर्ट विलियम था, फोर्ट सेंट जॉर्ज था या फोर्ट सेंट डेविड था। तो कोलकाता में जो अंग्रेज़ों के लिए जो बस्ती रहने के लिए जो किला बनाया गया था उसका नाम था फोर्ट विलियम। क्या था, फोर्ट विलियम। अगला क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। कहा गया कि 1857 के विद्रोह का जो राइफल कारण बना उसका नाम क्या था। यानी 1857 में जिस बंदूक में चर्बी वाला कारतूस भरा जाता था उस बंदूक का नाम क्या था। तो उस बंदूक का नाम था एनफील्ड राइफल। क्या नाम था, एनफील्ड राइफल। ब्राउन बेस नहीं है, रेमिंगटन आर नहीं है, तो इसका नाम क्या होगा, एनफील्ड राइफल। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 5 क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया। चलिए छठे से लेकर के आगे देखा जाए। छठा नंबर क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ। काशी में हुआ, कानपुर में हुआ या झांसी में हुआ। तो रानी लक्ष्मीबाई का जो जन्म था वह काशी में हुआ था। कहाँ हुआ था, काशी में। और झांसी में उनकी शादी हुई थी। यानी विवाह जो था रानी लक्ष्मीबाई की वह झांसी में हुआ था और इनका जन्म काशी में हुआ था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। कहा जा रहा है कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का बादशाह कौन था। यानी जब 1857 का विद्रोह हुआ उस समय भारत का मुगल बादशाह कौन था। सिराजुद्दौला था, मीर जाफ़र था या बहादुर शाह जफ़र थे। तो 1857 के विद्रोह के समय भारत के मुगल बादशाह थे बहादुर शाह जफ़र या बहादुर शाह द्वितीय भी आप कह सकते हैं। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। शहीद ए आजम किसे कहते हैं। क्या पूछा गया, शहीद ए आजम किसे कहते हैं। भगत सिंह को कहते हैं, आज़ाद जी को कहते हैं या सुखदेव जी को कहते हैं। तो शहीद ए आजम जो है वह भगत सिंह को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, भगत सिंह को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन कि काशी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था। यानी काशी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था। मीरा का, कबीर का, गुरु नानक का या फिर रायदास का। तो काशी में जिनका जन्म हुआ था वह थे कबीर। कौन थे, कबीर। अगला क्वेश्चन, जीतल क्या था। क्या पूछा गया, जीतल क्या था। शास्त्र था, सिक्का था या बर्तन था। तो जीतल जो था वह एक सिक्का था। क्या था, एक सिक्का था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन आपका क्या है। कह रहा कि हेमू ने अकबर को कब पराजित किया। हेमू जो थे उनको अकबर ने कब पराजित किया। तो
1556 में पराजित किया था। कब? 1556 में। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला नंबर आपका क्वेश्चन क्या है। 12 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि शेर शाह सूरी ने किस मुगल शासक को हराया था? शेर शाह सूरी किस मुगल शासक को हराया था? अकबर को, हुमायूं को या फिर बाबर को? तो शेर शाह सूरी जो थे वह हुमायूं को हराए हुए थे, यानी पराजित किए हुए थे। अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। बंगाल में भक्ति का प्रचार किस संत ने किया? यानी बंगाल में भक्ति प्रचार किस संत ने किया? रामानंद ने, चैतन्य ने, मीरा ने या फिर कबीर ने? तो बंगाल में जो था भक्ति का प्रचार जो संत किए हुए थे उनका नाम था चैतन्य। क्या नाम था? चैतन्य। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। दक्कन दंगा आयोग का गठन कब हुआ? क्या पूछा गया? दक्कन दंगा आयोग का गठन कब हुआ? तो यह हुआ था 1876 में। 1875 में दक्कन दंगा हुआ था। क्या हुआ था? दक्कन दंगा। लेकिन जो इस पे समिति का गठन किया गया वह 1876 में। तो यहाँ पे आयोग का गठन, समिति का गठन पूछा गया है। यह नहीं पूछा गया है कि दक्कन दंगा कब हुआ था। अगर दक्कन दंगा के बारे में पूछा जाता कि कब हुआ था तो वहाँ पे हम 1875 टिक करते। लेकिन यहाँ पे पूछा जा रहा है कि उस दंगा के विरुद्ध जो गठन किया गया था समिति का, वह समिति का गठन कब हुआ? तो 1876 ईस्वी में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। वीर कुंवर सिंह कहाँ के रहने वाले थे? क्या पूछा गया? वीर कुंवर सिंह, याद कर लीजिए, यही वो वीर कुंवर सिंह हैं जिन्होंने अपने एक हाथ को काट के गंगा जी में प्रवाहित कर दिया था, क्योंकि उस हाथ में क्या लगी हुई थी? गोली लगी हुई थी। चलिए, तो आरा के थे, जगदीशपुर के थे या जबलपुर के थे? तो यहाँ जो टाइपिंग हुई है उस टाइपिंग में स छूट गया है, तो आप लोग कर लीजिए जगदीशपुर के थे। कहाँ के थे? जगदीशपुर के रहने वाले थे। कौन? वीर कुंवर सिंह। अगला क्वेश्चन। अकबर के दरबार का प्रसिद्ध गायक कौन थे? अकबर के दरबार में जो प्रसिद्ध गायक लोग थे उन लोगों में प्रसिद्ध गायक कौन था? तानसेन था, बीरबल था या सलीम खान था? तो अकबर के दरबार का जो प्रसिद्ध गायक था वह व्यक्ति था तानसेन। कौन था? तानसेन। अगला क्वेश्चन। धौलावीरा किस राज्य में स्थित है? हरियाणा में, गुजरात में या लाहौर में? तो जो धौलावीरा है वह गुजरात में स्थित है। कहाँ स्थित है? गुजरात में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं कि अगला नंबर क्वेश्चन क्या है। 18 नंबर क्वेश्चन पूछा गया कि अंगुत्तर निकाय के अनुसार महाजनपदों की संख्या कितनी थी? क्या पूछा गया? कि अंगुत्तर निकाय के अनुसार महाजनपदों की संख्या कितनी थी? 14, 16, 17 या 18? तो अंगुत्तर निकाय के अनुसार जो महाजनपद थे उनकी संख्या 16 थी। कितनी थी? 16। अगला क्वेश्चन। वैन सॉन्ग किस देश का यात्री था? वैन सॉन्ग जो था यूनान का था कि इटली का या चीन का या फिर जापान का? तो वैन सॉन्ग जो था वह चीन का रहने वाला व्यक्ति था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। शेर ए पंजाब के नाम से किसे जाना जाता है? यानी शेरे पंजाब किसे कहते हैं? लाला लाजपत राय को, बाल गंगाधर तिलक को या चंद्रशेखर आज़ाद को? तो शेर ए पंजाब लाला लाजपत राय को कहा जाता है। किनको कहा जाता है? लाला लाजपत राय को। अगला क्वेश्चन। लाल बाल पाल किसे कहते हैं या किसे कहा जाता है? तो लाल बाल पाल जो हैं, आप ये जो लाल बाल पाल दिखाई दे रहे हैं शब्द, ये तीनों शब्द ये प्रत्येक नाम के एक छोटे छोटे शब्द को लिया गया है। लाल मतलब लाला लाजपत राय, बाल मतलब बाल गंगाधर तिलक और पाल मतलब बिपिन चंद्र पाल। तो ये तीनों जो हैं नाम के, यानी अगर कहें स्वतंत्रता सेनानियों के नाम के छोटे छोटे अंश हैं, प्रतीक चिन्ह कह सकते हैं आप। तो लाल बाल पाल जो हैं वह बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन। बहादुर शाह जफर को देश से बाहर कहाँ भेजा गया? जब 1857 में विद्रोह हुआ उस समय बहादुर शाह जफर को देश से निकाल करके कहाँ भेज दिया गया? सिंगापुर, इंग्लैंड, रंगून या कोलंबो? तो बहादुर शाह जफर को रंगून भेजा गया जो बर्मा में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? रंगून, बर्मा में पड़ता है। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? सरदार पटेल जी थे, सी राजगोपालाचारी थे या मौलाना आज़ाद? तो स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री जो थे वह सरदार पटेल थे।
तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं कि 24 नंबर आपका क्वेश्चन क्या पूछा गया है। 24 नंबर क्वेश्चन है कि गुलबदन बेगम ने किसके आग्रह पर हुमायूंनामा लिखा। यानी हुमायूंनामा जो लिखा गया वह किसके आग्रह पर गुलबदन बेगम ने लिखा। अकबर के, हुमायूं के, शेर शाह सूरी के या फिर जहांगीर के। तो अकबर के आग्रह पर गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा लिखा। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा अकबर। अगला क्वेश्चन, नवरत्न किसके दरबार में थे। तो नवरत्न जो थे वह अकबर के दरबार में रहा करते थे। कहाँ? अकबर। हुमायूं यहाँ पे गलत हो जाएगा, बाबर भी गलत हो जाएगा, तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा अकबर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चौरा चौरी कांड किस वर्ष हुआ। क्या पूछा गया कि चौरा चौरी कांड किस वर्ष हुआ। पूछा गया आपसे कि चौरा चौरी कांड किस वर्ष हुआ, जो गोरखपुर से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर है। चौरा चौरी कांड, चौरा चौरी स्टेशन कह सकते हैं आप, जगह भी है। तो यह किस ईस्वी में हुआ था। 1919 में, 1920 में, 1921 में, 1922 में। तो 1919 में तो जालियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर में हुआ और 1922 में चौरा चौरी कांड हुआ था। अगर डेट वाइज पूछा जाए, कहा जाए तो 4 फरवरी 1922 के दिन चौरी चौरा कांड हुआ था। अगला क्वेश्चन, अकबर के काल में भूमि को कितने भागों में बांटा गया। 3, 4, 5। तो अकबर के काल में भूमि जो थी वह 4 वर्गों में विभाजित थी। पोलज, चच्चर, उसके बाद परती, एक और होता है जो पोलज, पर चच्चर, पर उसके बाद एक परती और एक और होता है, 4 होते हैं। संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। अगर वहीं पूछा जाए संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे तो वहाँ होता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, लेकिन यहाँ पूछा गया है प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो यह होंगे भीमराव अंबेडकर। कौन होंगे? भीमराव अंबेडकर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि 29 और 30 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है। 29 और 30 जो क्वेश्चन है वह क्या आ गया कि फ्रांसीसी बुकानन कौन था। सैनिक था, गायक था, अभियंता था या सर्वेक्षक था। तो फ्रांसीसी बुकानन जो फ्रांस का रहने वाला था वह एक सर्वेक्षक था। क्या था? एक सर्वेक्षक था। लास्ट क्वेश्चन, अकबर का संरक्षक कौन था। क्या पूछा गया? अकबर का संरक्षक कौन था। बैरम खान, मुनीम खान या हुमायूं। तो अकबर का जो संरक्षक था उसका नाम था बैरम खां। क्या नाम था? बैरम खां। और इसी को अकबर प्रेम से खान बाबा के नाम से भी इनको बुलाता था। कौन? खान बाबा। बैरम खां को ही अकबर जो था वह खान बाबा के नाम से बुलाता था। तो कल हम लोगों ने कल के वीडियो में 30 क्वेश्चन को सॉल्व किया था और आज के वीडियो में 30 क्वेश्चन, कुल मिलकर आपको 60 क्वेश्चन सॉल्व कराए गए हैं। इस 60 में से समझिए तो लगभग आपके 50 से 55 क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आएंगे। तो अगर इन वीडियो को आप देखते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, कमेंट करते हैं तो आपके सभी ऑब्जेक्टिव्स आसानी से क्लियर हो जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।